अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, एक तो पेश की माजरत कि मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आवाज़ आपको ठीक नहीं लग रही तो इसके लिए सॉरी। दूसरा, जो आज मैं डिश लेके आई हूँ, रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, वो है क्लब सैंडविच। चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी है। चिकन वेजिटेबल भी इसे कह सकते हैं। इंतहाई मज़े की और आसान सी रेसिपी है और दूसरा ऑयल फ्री है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन चस्ट लिया है मैंने, फुल चिकन चस्ट लिया है और इसको पीसेस में कटवा लिया। इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करके, 1 चाय का चम्मच लेमन जूस भी इसमें डाला है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। दूसरी साइड पे जब आधा घंटा गुजर गया तो मैंने इसको एक पैन में शिफ्ट किया और इसमें 1.5 गिलास पानी का शामिल किया है ताकि हमारा चिकन खूब अच्छी तरह गल जाए और आसानी से श्रेड हो जाए। जैसे इसमें उबाल आता है तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी, जिसको मैंने चम्मच की मदद से उतार लिया है। इसको उतारना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये ऊपर ही इसमें सूख जाएगा पानी तो एक तो इसका कलर भी ख़राब होगा, दूसरा चिकन में कड़वाहट सी आती है। तो इसके लिए इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप मीट बनाएं तो उसके झाग ज़रूर उतारें। तो व्यूअर्स, 10-12 मिनट लगे हैं। हमारा चिकन जो है खूब अच्छी तरह गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसको श्रेड कर लिया है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, कांटे की मदद ले सकते हैं, स्पैचुला की मदद से कर सकते हैं। आसानी से ये, क्योंकि खूब अच्छी तरह गला हुआ है, आसानी से श्रेड हो जाएगा। इस तरह इसको पीसेस में करने के बाद मैंने इसे बाउल में शिफ्ट किया है। अब इसमें मैंने क्रंच और जायके और रंग के लिए जो सब्जियां शामिल की हैं वो है 1 कप गाजर कटी हुई जुलियन कटिंग में, 1 कप मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल किया। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बंद गोभी है, आप इसमें यूज़ कर लें, प्याज लें, टमाटर लें, जैसे आपके पास अवेलेबल हैं या जो आपको पसंद है। अब मैंने इसमें आधा कप मायोनीज़ शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें केचप का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें स्वीट सॉस का शामिल किया है। आप इसकी जगह हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अगर स्पाइसी पसंद है। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 अदद अंडे मैंने इसमें कद्दूकश करके शामिल किया और इन तमाम चीज़ों को मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमारे पास एक ज़बरदस्त सा क्रीमी सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब जो ब्रेड यहाँ यूज़ होगी वो सैंडविच ब्रेड भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, और नॉर्मल ब्रेड जो हम लेके खा रहे हैं वो भी इस्तेमाल करें। जैसे आपके पास अवेलेबल है तो आप उस ब्रेड को इस तरह लेके उसके कॉर्नर की कटिंग कर लें। अगर तो बड़ों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल कॉर्नर कटिंग की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट आप इसी तरह ब्रेड लें, उसके ऊपर मसाला अप्लाई करें और बना लें। मैंने क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने पहले इसकी ब्रेड के कॉर्नर काटे हैं और उसके बाद मैंने मसाला रख के दूसरा पीस इसके ऊपर रखा है और सैंडविच कटिंग में इसकी कटिंग कर ली है। जैसे हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में ये पीस मिल जाएंगे। बिल्कुल ये ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, कलरफुल से और क्रीमी जायकादार। आप इन सैंडविच को अपनी पार्टी में बना के दें, टी टाइम में बना के दें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इस तरह की सब्जियां आप किसी भी शेप में कटिंग करके फ्रिज में रख लें। जस्ट अगर बच्चे आपके स्कूल गोइंग हैं, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं तो सुबह उठें, इसमें मायोनीज़ या अपनी पसंद का कुछ सॉस डालें, मिक्स करें, केचप वगैरह डालें, इस तरह ब्रेड के साथ अप्लाई करें और सैंडविच झटपट से हमारे और आसान तरीके से रेडी होंगे। और एक ये हेल्दी मील है और दूसरा ये ऑयल फ्री है, तीसरा ये झटपट से तैयार होते हैं और बच्चों और बड़ों के तो पसंदीदा तरीन है। तो व्यूअर्स, ये थी एक मज़े की रेसिपी। मैंने इस तरह सारे अपने सैंडविचेस रेडी करके रख लिए हैं। आप इन्हें इस तरह बना के तो दफ्तर में, घर में, बच्चों में, टी टाइम, किसी टाइम भी आप पार्टी में तो ख़ास तौर पे ये बना के रखें। क्लब सैंडविच इंतहाई अच्छे भी लगेंगे और एक हेल्दी और मज़े की स्नैक्स है। तो अभी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।